इंडिया का जो करंट एजुकेशन सिस्टम है वो इतना ही अच्छा है, तो यहाँ के सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर्स, पॉलिटिशियंस अपने बच्चे को विदेश फॉरेन्स क्यों भेजते हैं पढ़ने के लिए। उनको तो ऐसा करना चाहिए कि वो जिस एरिया से बिलोंग करते हैं उसी एरिया के गवर्नमेंट a+b के होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab। इसका रियल लाइफ में क्या यूज है किसी को नहीं पता। जॉब सिक्योर इसलिए लगता है क्योंकि आप अगर गवर्नमेंट जॉब में जॉब नहीं भी करेंगे तो आपको वहां से निकाला नहीं जाएगा। मतलब ये सब काम चोरी वाली बात। मैं IAS और PCS की बात तो नहीं करता क्योंकि वो तो एक पैशन की बात होती है, लेकिन कुछ लोग 5-5, 6-6 साल गवर्नमेंट जॉब को पाने के लिए स्किल्स और क्रिएटिविटी को साइड में रख के क्लाउड कंप्यूटिंग, SEO, डिजिटल मार्केटिंग, इस सब जॉब पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। हम लोगों को एग्जाइल होना पड़ेगा, नई नई चीजें सीखने के लिए ओपन माइंडेड बनना पड़ेगा। भाई अंबानी, विराट कोहली, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, ये सब हमारे इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे। इन्होंने खुद सीखा, खुद एजुकेट हुए और खुद आगे बढ़े। जितनी स्विट्जरलैंड की टोटल पॉपुलेशन है उससे ज्यादा इंडिया इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर देता है। फिर भी इनोवेशन और रिसर्च के नाम पर स्विट्जरलैंड के कंपैरिजन में इंडिया कितने पॉइंट स्विट्जरलैंड से पीछे है। इंडिपेंडेंस के बाद रिपब्लिक ऑफ इंडिया ने 0 नंबर लॉन्गेस्ट पॉइंट प्रोड्यूस किए। इतने में तो यूएस ने 100 पॉइंट से भी ज्यादा लॉन्गेस्ट पॉइंट अचीव। AICR की रिपोर्ट के हिसाब से 83% एजुकेटेड इंडियंस अनएम्प्लॉयबल ही नहीं है। और ये जो सुंदर पिचाई सत्या नडेला की जो बात करते हैं, इन्होंने भी आगे चल के अपनी एजुकेशन बाहर से ही खरीदी है। और ये सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूँ ना, इसका रूट कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। जब हम पे ब्रिटिशियर्स रूल कर रहे थे तब ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने 2 मेजर चैलेंज थे। एक कम्युनिकेशन विद इंडियंस, दूसरा वर्कर और क्लर्क्स की बहुत जरूरत थी। उन्हें फिर थॉमस वेबिंगटन मैकॉज ने इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 दिया, जिससे उनको दोनों पर्पस पूरे हो गए। पहले वो बंदे चाहिए थे जो सिर्फ डेस्क पे चुपचाप बैठे अपना काम करे और ज्यादा क्रिएटिव ना हो, ऑक्यूपेशंस ना करे। सेकेंड, कम्युनिकेशन इन इंग्लिश। इंग्लिश सबसे ज्यादा बोली वाली लैंग्वेज नहीं है, फिर भी इंडिया में यह लैंग्वेज के बजाय एक क्लास बन गई। रसिया, चाइना, फ्रांस, ये सब जगह ऑब्सेशन नहीं है इंग्लिश को लेके जितना इंडिया में है। पुअर कम्युनिकेशन बोला जाता है अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, जबकि इंग्लिश नहीं आने का मतलब है खुद को कोई और लैंग्वेज आती हो। 5 साल पुराना iOS भी आउटडेटेड माना जाता है, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट एजुकेशन सिस्टम आज के डेट में सिर्फ पुरानी पद्धति पे ही चलती आ रही है। हमारा एजुकेशन सिस्टम में रटने की कंपटीशन होता है, जो सबसे ज्यादा रट लेता है वो सबसे ज्यादा मार्क्स लाते हैं। अब 95% संस्कृत में लाने पर भी वो इंसान संस्कृत नहीं बोल पा रहा है। और इतिहास के नाम पे इतनी मोटी मोटी किताबें हैं जो सिर्फ पुरानी मनगढ़ंत कहानी पे आउटडेटेड है। अगर आज की डेट में आपको कुछ भी पता करना है गूगल से पता कर लूंगा, उसके लिए आपको याद करने की जरूरत नहीं है इतना कुछ। और ये गवर्नमेंट स्कूल में हर क्लास में इंग्लिश का सब्जेक्ट है। 12-12 साल लगाने के बाद भी लोग इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं और बिना किसी बुक के 5 साल का बच्चा सीख लेता है, क्योंकि बच्चे को उस टाइप का इन्वायरमेंट मिल जाती है। a+b के होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab। इसका रियल लाइफ में क्या यूज है किसी को नहीं पता, प्रिंसिपल को भी नहीं पता, बच्चे को भी नहीं पता, और जो मैडम लोग हैं जो स्कूल में बच्चे को स्टार्टिंग से पढ़ा रही है उनको भी नहीं पता। हो सकता है इसका कोई यूज हो, लेकिन आप ट्राई करके देखना, किसी को नहीं पता कि इसका क्या यूज है। हाँ, अगर आप 2ab के जगह 3ab बोल दे तो आपके ऊपर 4 लोग हंसने वाले मिल जाएंगे। किंडरगार्टन में जो बच्चों को सिखाने के लिए टेक्निक यूज होती है वो लाख गुना अच्छी है कॉलेज की और रटने वाली टेक्निक से। और जिन बच्चों के बहुत ज़्यादा नंबर आते हैं ना, जो वो छुपा छुपा के एग्जाम में लिखते हैं, आप देखोगे जब वो रियल लाइफ में जाते हैं ना, ज़्यादातर तो क्राइमबल ही करते हैं। हर किसी को सेम चीज सिखाई जाती है बिना उसकी कैपेबिलिटी को देखे, और क्रिएटिविटी को तो दूर दूर तक नाम नहीं आता। आप एक लाइन में शेर, मछली, बंदर, हाथी को खड़ा कर दे और उनको बोलिए कि पेड़ पर चढ़ो, तो वो तो समझेंगे ही कि हम तो इसके काबिल ही नहीं हैं। और द्रोणाचार्य ने तो 5 पांडवों के अपने स्किल्स के आधार पे ही उनको शिक्षा दी, ना कि 5 को एक ही चीज सिखा दी। और हमारा एजुकेशन सिस्टम में भी ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। सबसे ऊपर साइंस, फिर कॉमर्स, तब जाके कहीं आर्ट्स वालों का नंबर आता है। आर्ट्स लेने वाले लोगों को तो इतने हल्के में लिया जाता है कि वो मानो तो किसी काम के ही नहीं है। हर माँ बाप को तो इंजीनियर से डॉक्टर ही बनाना होता है। कॉलेज वाले अगर ऐसा कोर्स रख भी देते हैं तो माँ बाप एंट्री ही नहीं कराएंगे, तो सारा पैसा बर्बाद होगा कॉलेज का। तो ऑप्शंस कहाँ से हैं? और बचपन से ही आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। माँ बाप, भाई बहन, रिलेटिव्स सब यही समझाते हैं कि आप अच्छे मार्क्स लाओ, जॉब लो, नहीं तो आपकी जिंदगी बेकार है।
और लाइफ में क्रिएटिविटी को आप करते हो साइड में, और ये अच्छे मार्क्स और अच्छे जॉब पाना आपका ड्रीम बन जाता है। अब ये सपना पूरा हो जाता है तो बहुत बढ़िया, दूसरे को जिलस फील करवाओगे, नीचा फील करवाओगे। और इसी छोटी सी उम्र में अगर आपका सपना टूट जाता है तो आप सेल्फ डाउट में आ जाओगे। आपको जितना बाहर वाले अपने नज़रों में कम नहीं समझेंगे, उतना से ज़्यादा आप खुद की नज़रों में गिर जाएंगे। आप किसी 4-5 सक्सेसफुल व्यक्ति के बारे में सोचिए जिन्होंने आज अपनी कंपनी को बहुत ही हाई मॉडर्न तरीके से हैंडल कर रहे हैं। वो अपने लाइफ में क्रिएटिविटी पे ज़्यादा ध्यान दिए और एजुकेशन को साइड में रख के अपने रियल लाइफ में होने वाले चीज़ों पे फोकस किए और आज इतना डेवलप कर पाए। धीरूभाई अंबानी, विराट कोहली, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, ये सब हमारे इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे। इन्होंने खुद सीखा, खुद एजुकेट हुए और खुद आगे बढ़े। किसी कंपनी के सीईओ को अगर ये कहा जाए कि आप 5 बड़े कंपनी में इंटरव्यू दे, तो ये गारंटी नहीं है कि वो 5 के 5 इंटरव्यू निकाल ही ले। शायद यह भी हो सकता है कि वो इंटरव्यू के फर्स्ट अटेम्प्ट भी ना निकाल पाए, लेकिन वो सीईओ पूरी कंपनी चला सकता है। तो हमारे एजुकेशन को साइड रख के स्किल पे क्यों बात नहीं होती? लोग अपने रियल लाइफ के 25% करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में फंसे हैं। वो उन सीईओ के काम करना चाहते हैं जो सीईओ एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में ना फंसकर अपने लाइफ में क्रिएटिविटी के दम पे इतना बड़ा मॉडल खड़ा किया हो। इंडिया का जो करंट एजुकेशन सिस्टम है वो इतना ही अच्छा है तो यहाँ के सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर्स, पॉलिटिशियंस अपने बच्चे को विदेश फॉरेन्स क्यों भेजते हैं पढ़ने के लिए? उनको तो ऐसा करना चाहिए कि वो जिस एरिया से बिलोंग करते हैं उसी एरिया के गवर्नमेंट स्कूल में उनको दाखिला दिवाकर पढ़ाना चाहिए ताकि वहाँ के स्कूल उनके वजह से बेहतर बन सके। 368 पियोन के जॉब के लिए 1.5 लाख ग्रेजुएट और 24,968 पोस्ट ग्रेजुएट ने अप्लाई किया। तो कैसे कहा जा सकता है कि डिग्री आपके एजुकेशन सिस्टम में जॉब दिला सकती है? इससे बेहतर तो स्किल होना चाहिए। मैं IAS और PCS की बात तो नहीं करता क्योंकि वो तो एक पैशन की बात होती है, लेकिन कुछ लोग 5-5, 6-6 साल गवर्नमेंट जॉब को पाने के लिए स्किल्स और क्रिएटिविटी को साइड में रख के गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं। अंततः उनको कम्पिटिटिव एग्जाम निकले कि ना निकले इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है। उनसे पूछो कि आप गवर्नमेंट जॉब क्यों करना चाहते हैं तो वो एक ही जवाब देते हैं कि जॉब सिक्योर है। जॉब सिक्योर इसलिए लगता है क्योंकि आप अगर गवर्नमेंट जॉब में जॉब नहीं भी करेंगे तो आपको वहां से निकाला नहीं जाएगा। मतलब ये सब काम चोरी वाली बात है और ये माइंड में इसीलिए आती है क्योंकि हमारा करंट एजुकेशन सिस्टम में ये चीज़ अलाउ ही नहीं करता कि तुम स्किल्स और क्रिएटिविटी पर ध्यान दो। इनको साइड में रख के बल्कि आप 5-6 साल गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करो और डीएक्टिव हो जाओ। मैं आने वाले 10 साल की तो बात ही नहीं करता, अगर मैं आने वाले 5 साल की भी बात करूं तो टेक्नोलॉजी में इतना ज़्यादा चेंजेस आ जाएगा कि आज हम पढ़ रहे हैं, जिस स्किल पे हम फोकस कर रहे हैं, पता नहीं वो रिलेवेंट भी होगी कि नहीं होगी उस समय। क्लाउड कंप्यूटिंग, SEO, डिजिटल मार्केटिंग, इस सब जॉब पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। हम लोगों को एक्साइल होना पड़ेगा, नई नई चीज़ें सीखने के लिए ओपन माइंडेड बनना पड़ेगा, हम लोग को क्रिएटिव बनना पड़ेगा और नई नई स्किल्स को डेवलप करने के लिए अपना माइंड के सोर्स का यूज करना पड़ेगा।